Hello, my nerdies. So today I'm going to tell you how to make notes like a topper. Most students make notes, but only a few make notes that actually score marks. Today I'll tell you the most exact formula for making topper level notes. पॉइंट नंबर वन, राइट ओनली व्हाट्स इंपॉर्टेंट। जैसे आप इस नोट्स में देख रहे हो, इसमें बस फॉर्मूले है और यूनिट्स है। आप भी वही लिखो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, कॉन्साइज वे में, जैसे डेफिनेशंस, फॉर्मूले, डायग्राम, एग्जांपल्स, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स, कीवर्ड्स। आप बहुत सिंपल और कॉन्साइज बनाइए अपने नोट्स को। पॉइंट नंबर टू, यूज द 70-30 रूल। इसका मतलब है कि 70% ऑफ द पेज में आप मेन पॉइंट्स लिखिए और 30% में डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, एग्जाम्पल। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आप ये सब से पूरा टॉपिक रिवाइज कर सकते हो 10-5 मिनट में। जैसे आप फिजिक्स के नोट्स में मैंने डायग्राम बनाया और डायग्राम देखिए, मैं ये पूरा टॉपिक जो मुझे 15-20 मिनट लगेगा कवर करने में, मैं एग्जाम से 5 मिनट पहले देख के कवर कर सकती हूँ। So you can also see I have applied the same rule. 70% में मैंने टॉपिक के बारे में लिखा है, 30% में मैंने डायग्राम, फ्लो चार्ट और एग्जाम्पल्स लिखा है। दिस रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट विच यूजुअली टॉपर्स यूज। पॉइंट नंबर थ्री, कीप द नोट्स इन क्वेश्चन फॉर्म। जैसे यहाँ पे मैंने पहले वाले पेज में लिखा था, व्हाट आर द यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट। क्योंकि एग्जाम में आपके चैप्टर नहीं पूछे जाते, आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आप उस हिसाब से करिए। फॉर एग्जाम्पल, आप मान लो केमिस्ट्री के नोट्स बना रहे हो, तो आप ऐसे लिखो, राइट द एटॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोडियम लाइक दिस। ऐसे क्वेश्चंस बनाओगे तो इस एग्जाम में भी आ सकते हैं। तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगा बिकॉज एग्जाम्स आस्क क्वेश्चंस नॉट चैप्टर्स। पॉइंट नंबर फोर, यूज कीवर्ड्स। आपने बहुत बार टीचर्स से सुना होगा यूज कीवर्ड्स कीवर्ड्स, लेकिन ये कीवर्ड्स होते क्या है? कीवर्ड्स ही वो पॉइंट है जिससे आपको मार्क्स मिलता है। आप किसी भी बोर्ड के एग्जाम पैटर्न में देख लीजिए, आपके लंबे सेंटेंसेस नहीं लिखे रहते, उसमें कीवर्ड्स रहते हैं। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, तो इसका ग्रेटर द एनर्जी कैरिड, ग्रेटर इज द इंटेंसिटी ऑफ साउंड। यहाँ साउंड की इंटेंसिटी के बारे में बात किया गया है, तो उसमें आपके आंसर की में ये नहीं लिखा, इतना लंबा सेंटेंस नहीं लिखा रहेगा। सिंपल में रहेगा ग्रेटर एनर्जी कैरिड, एक एरो रहेगा, ग्रेटर साउंड इंटेंसिटी, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाला साइन रहेगा। आपके लंबे लंबे सेंटेंस बिल्कुल नहीं रहेंगे। और अगर आपके ये एक छोटे से कीवर्ड्स, 2 वर्ड मिल गए, तो टीचर आपको पूरे 2 मार्क्स दे देंगी। तो आपके लंबे लंबे सेंटेंस नहीं देखे जाते, स्पेशली साइंस सब्जेक्ट्स में। तो अगर आप अपने नोट्स भी कीवर्ड्स के हिसाब से बनाते हैं, सो इट इज़ वेरी यूजफुल and it is going to help you in exams a lot. Point number 5, make notes you can revise in 10 minutes. आप वैसे नोट्स बनाओ जो आप एग्जाम के 10 मिनट पहले आप उसको रिवाइज कर सको। मुझे याद है मेरे एग्जाम से पहले मैंने सब नोट्स को 5-10 मिनट पहले जल्दी से देख लिया और मैं रिवाइज कर पाई थी। आप भी वैसे नोट्स बनाओ जिससे आप देखकर एग्जाम से 10 मिनट पहले, 15 मिनट पहले आप रिवाइज कर सको। दैट आर वेरी हेल्पफुल। वो कैसे पता चलेगा कि आपने सही नोट्स बनाए या नहीं? आप अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि क्या मैं ये टॉपिक 10 मिनट में रिवाइज कर सकती हूँ? यस, अगर वो आपका आंसर यस होगा, तब मतलब कि आपके नोट्स सही हैं और ये आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। तो ऐसे सिंपल कॉन्साइज नोट्स बनाओ जो आप 10 मिनट में कोई टॉपिक रिवाइज कर सको। पॉइंट नंबर 6, ऑलवेज ऐड अ समरी बॉक्स। समरी बॉक्स में ज़्यादातर होता है मेन कॉन्सेप्ट, 3 to 5 की पॉइंट्स, एक फॉर्मूला, एक एग्जाम्पल। आप कोई भी टॉपिक खत्म करने के बाद एक समरी बॉक्स बनाओ। जैसे आप इस स्पेक्ट्रम का टॉपिक खत्म करने के बाद मैंने एक समरी बॉक्स बनाया है जिसमें फॉर्मूलाज है, की पॉइंट्स है, एग्जाम्पल। इससे रिलेटेड कुछ नहीं था तो मैंने वैसे कुछ एग्जाम्पल नहीं लिखा, लेकिन अगर आपके टॉपिक में उससे रिलेटेड एग्जाम्पल है तो आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। दैट इज कॉल्ड समरी बॉक्स। अगर आपके पास मान लो ज़्यादा टाइम नहीं रिवाइज करने का, तो आप अगर समरी बॉक्स भी देख लोगे तो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम नोट्स इसलिए बनाते हैं ताकि वो हमें हेल्प करे, ये नहीं कि किसी को दिखाने के लिए या फिर ऐसी ड्राइंग या क्रिएटिविटी करने के लिए। पॉइंट नंबर 7, यूज कलर कोड वाइजली। आप एक कलर कोड यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ऑरेंज कलर यूज किया है। मैं अभी हालांकि अपने नोट्स के लिए लैवेंडर और ब्लू कलर यूज़ कर रहे हो, लेकिन आप भी अलग अलग कलर यूज़ कर सकते हो। अलग अलग कलर का इन द सेंस जैसे कि आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एक ही कलर से करो। फॉर एग्जांपल, आप इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को ऑरेंज कलर से करो, सारे डेफिनेशन को ब्लू कलर से करो, ऐसे कर सकते हो। या फिर सारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले को आप ग्रीन कलर से करो, लाइम कलर से करो। ये नहीं कि आप एक डेफिनेशन को ऑरेंज से कर रहे हो तो एक डेफिनेशन को ब्लू से, नहीं, वैसा नहीं है। आप सब डेफिनेशन को ऑरेंज कलर से करो।
ये इसलिए इम्पोर्टेंट है कि मान लो एग्ज़ाम से पहले आप सोचो कि चलो मैं पहले सारे फ़ॉर्मूले रिवाइज़ कर लेता हूँ। तो उसके लिए आपको खोजना नहीं पड़ेगा। आप तुरंत देखोगे अरे मैंने ऑरेंज कलर में सारे फ़ॉर्मूले को किया, तो आप ऑरेंज कलर वाले सारे फ़ॉर्मूले को रिवाइज़ कर सकते हो। सो दिस इज़ वेरी इम्पोर्टेंट यूज़ कलर कोड वाइज़ली। पॉइंट नंबर 8, ऐड इन एग्ज़ाम स्मार्ट एग्ज़ाम्पल्स। अगर आप एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल्स लिखते हो या फिर डायग्राम बनाते हो, तो जो एग्ज़ामिनर भी होता है, उनको भी लगता है कि अरे ये बच्चा अच्छे से पढ़ा हुआ है। सो वो भी मार्क्स देने में हिचकिचाते नहीं हैं और आपको तुरंत मार्क्स मिल जाता है। इसलिए आपको टीचर भी आपको कहती होंगी कि एग्ज़ाम में एग्ज़ाम्पल्स डाला करो। इससे इससे क्या होता है जो एग्ज़ामिनर है, उस पे आप अच्छा इंप्रेशन डालते हो। सो वो बहुत हेल्प करता है आपका। सो प्लीज़ डू ऐड एग्ज़ाम्पल्स एंड डायग्राम्स व्हेन यू राइट एनी आंसर जिसमें एग्ज़ाम्पल्स जानने लायक हो। सो येस दीज़ आर द 8 पॉइंट्स जिससे आप ज़रूर 95 प्लस मार्क्स ले आओगे अपने सब्जेक्ट्स में। एंड इफ यू वांट मोर वीडियोज़ लाइक दैट प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। और येस अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट के किसी भी चैप्टर या टॉपिक का नोट्स चाहिए सो प्लीज़ डू कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।